आयोजन के बाद दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है, लेकिन आज सदन में पीएम मोदी ने जिस अंदाज में तारीफ की, उसके बाद विपक्ष के पेट में दर्द होना तय है। वैसे मोदी ने क्या कहा, योगी की किस तरह से तारीफ करी, स्पेशल रिपोर्ट। अपनी विरासत से जुड़ने की ये भावना आज के भारत की बहुत बड़ी पूंजी है। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। जब से यूपी के प्रयागराज में आस्था के महापर्व महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ है, तब से ही देश दुनिया में ऐसे अद्भुत आयोजन की जमकर तारीफ हो रही है। इस सफल आयोजन का जादू ही था कि सदन में पीएम मोदी भी इसकी जमकर तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने न सिर्फ भव्य आयोजन का जिक्र किया, बल्कि महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को भी करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने सदन में महाकुंभ पर अपनी बात रखी। कहा, हम सब जानते हैं कि गंगा जी को धरती पर लाने के लिए बहुत संघर्ष हुआ। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सदन में पीएम आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि पिछले साल अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने महसूस किया था कि देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। पीएम मोदी अपने संबोधन में देश की युवा पीढ़ी को भी केंद्र में लाते हैं। वो कहते हैं कि युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है और देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी है। मैं ये भी देख रहा हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे संस्कारों के आगे बढ़ने का जो क्रम है, वो भी कितनी सहजता से आगे बढ़ रहा है। आप देखिए, जो हमारी मॉडर्न युवा पीढ़ी है, ये कितने श्रद्धा भाव से महाकुंभ से जुड़े रहे, दूसरे उत्सवों से जुड़े रहे हैं। आज भारत का युवा अपनी परंपरा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा को गर्व के साथ अपना रहा है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। आपको वो पल भी दिखाते हैं जब खुद पीएम मोदी ने संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई थी और गंगा पूजन किया था। पीएम मोदी ने त्रिवेणी की धारा में खड़े होकर 108 मंत्रों का जाप भी किया था। इस दौरान वो रुद्राक्ष की माला हाथ में लिए हुए थे। डुबकी के दौरान वो लगातार मंत्रोच्चार भी कर रहे थे। आपने देखा होगा, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए महाकुंभ की भव्य सफलता का श्रेय कई बार पीएम मोदी को दिया। वो कहते हैं कि महाकुंभ को सफल बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। ये आस्था और आर्थिकी का जो एक नया विजन प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म में भी पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल का आधार कोई राज्य बन सकता है तो उत्तर प्रदेश बन सकता है। अकेले प्रयागराज में 45 दिन में 66 करोड़ 30 लाख पर्यटक और श्रद्धालु आ चुके हैं। संसद में महाकुंभ पर चर्चा से लेकर संगम में पीएम मोदी की डुबकी तक यह आयोजन आस्था और परंपरा का प्रतीक बना। पीएम के संबोधन में युवा पीढ़ी, आध्यात्मिक चेतना और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता का जिक्र रहा।
महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं बल्कि भारत की ऐतिहासिक विरासत और समर्पण का प्रतीक बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।